रखो कि हम ये जो एक अच्छा उपदेश लिखा हुआ है, वो अच्छा उपदेश क्या है? अच्छा उपदेश क्या है? अब इसका 12 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो नोट करिए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 4 का 12, सॉरी 4 का इसके आगे 6 है, अब हम 12 पढ़ेंगे। अब हम कैसे, वो अच्छा उपदेश क्या है जिस उपदेश के द्वारा हमारा जीवन नरक से छूट जाएगा, जिस उपदेश को सुनने के द्वारा हम नरक में नहीं जा सकते, हम बच जाएंगे, हमारी जिंदगी की समस्याएं टूटेंगी और हम बल पाएंगे आत्मा में। आमीन। चलो, लिखा है, अब हम उस बात को पढ़ रहे हैं, वो अच्छा उपदेश क्या है। अब हम उस अच्छे उपदेश पे आ चुके हैं। याद रखना क्या लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, हाथ उठा के बोलो वचन, दूसरा चाल चलन, तीसरा प्रेम, चौथा विश्वास, पांचवा पवित्रताई हमारे जीवन का आदर्श बने। याद रखो इन 5 चीजों के बारे में। ये जो चीजें आपको प्रभु सिखाने वाले हैं, ये हमारे अंदर धार्मिकता की स्थिति को लेके आएगा। हाँ प्रियो, और हम उस पवित्र आत्मा के बल को अपने अंदर और अपने संतानों में, अपने कामों में देख सकेंगे। हमारा पालन पोषण होता रहेगा किन चीजों से? उन धार्मिकता की बातों से। विश्वास और अच्छे उपदेश को, जिसके द्वारा हमारा क्या होगा, वो क्या चीज है? पहला दिखाइए क्या लिखा है इसमें, 12वें पद को दिखाइए। उसमें लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? पर वचन, बोलिए वचन, और चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या बनना है हमें? कोई हमें देखे और कहे वाह, ये कितने वचन का पक्का व्यक्ति है। याद रखो मेरे प्रिय जनों, आपका पालन पोषण इन वचनों को मानने के द्वारा होगा, और ये वचन आपको एक धर्मी व्यक्ति बनाएगा। और जब आप धर्मी व्यक्ति होंगे, तब कौन सा वचन पूरा होगा? भजन 14 अध्याय 5वीं आयत। वो कहां रहता है? कोई तो बोल रहा है धर्मी लोगों के बीच में। तो आपको धर्मी बनना है कि नहीं बनना, पहले बताओ। कितने लोग धर्मी बनना चाहते हैं भाई? अगर आप धर्मी बनने की इच्छा रखते हो, तो पहले इस वचन की इच्छा रखो। अगर आपको धार्मिकता ग्रहण करना है, शक्तिशाली सांप डसेगा, असर नहीं होगा। याद रखो, तो हमें सबसे पहले किस इच्छा को अपने अंदर लाना होगा? वो ये है 12वां पद। पहला उसने लिखा है वचन। क्या चीज लिखा है? अपने जीवन को, अपनी जवानी को तुच्छ मत समझ, कोई समझने ना पाए। इसलिए हमें क्या करना होगा? हम अपने जीवन में पहले वचन को प्रथम स्थान देंगे, और जो ये वचन है हमें सिखाएगा चाल चलन, कैसे जीना चाहिए। प्रेम, विश्वास, पवित्रताई, ये एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को धार्मिक बनाएगा, हमारे जीवन को धर्मी बनाएगा। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, हे परमेश्वर क्या तू हमारे साथ में है क्या? आप इस चीज को पूरा कर रहे हो। पहले चीज में क्या लिखा हुआ है? वचन। क्या लिखा है उसमें? कौन चाहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में निरंतर रहे? क्या आप चाहते हो कि उस पर आवाज नहीं जा रही? क्या पीछे आवाज नहीं जा रही? क्या आवाज जा रही है? कोई तो बताओ भाई। कौन चाहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में निरंतर रहे? प्रभु आपके घर में निरंतर रहे? वाह, अद्भुत। परमेश्वर आपके संग हमेशा रहे? अद्भुत। आपका बेटा स्कूल जा रहा है, उसके साथ परमेश्वर रहे? अद्भुत। आपकी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, खुदावन उसके साथ रहे? अद्भुत। पर यह कैसे होगा? वो कह रहा है इन चीजों को हमें ग्रहण करना है। पहला उसने कहा वचन। क्या चीज? ये वचन है
जो आपकी जिंदगी को सही रास्ते पे लेके आएगा, सही मार्ग पर। इस वचन से हम संसार की गंदगियों का समझौता नहीं कर सकते। अगर ये वचन आपके पास है, ये वर्ड आपके पास है, तो सोच लेना परमेश्वर आपके पास है। पहला इसलिए लिख दिया वचन, क्या चीज लिखा पहले? मेरे प्रियजनों याद रखो, इसीलिए हमें सुनना चाहिए वचनों को, इसीलिए हमें उस पर ध्यान लगाना चाहिए वचनों पर क्या लिखा है। क्योंकि जो ये वचन है वो मसीह है, वो यीशु मसीह है, और ये वचन हमें धर्मी बनाएगा। क्या बनाएगा? सब लोग बोलो, ये वचन हमें धर्मी बनाएगा। क्या बनाएगा हमें? ये वचन ही है जो हम सुनते हैं, चर्च में आके बैठते हैं, ये हमें धर्मी बनाएगा। और जब हम जैसे जैसे धर्मी बनते जाएंगे, मतलब परमेश्वर जैसे जैसे हमको धर्मी बनाता जाएगा, वैसे वैसे की पावर हमारे आपके बीच में दिखती जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखो, अभी हमने ये किया, फिर हमने 1 साल के बाद ये किया, फिर हमने 6 महीने बाद ये किया, फिर हमने ये किया। वो लगातार आप कर रहे हैं। किस बल से? यहोवा ने आपको बल दिया, ताकत दिया, क्योंकि आप उसके वचनों को अपने अंदर आप रख कर चलते हो। याद रखो, दूसरा शब्द में लिखा है चाल चलन। इंपॉर्टेंट है ये चाल चलन। अगर सही नहीं तो आपके वचन को खा जाएगा, वचन की सामर्थ्य मिटा देगा, अगर हमारा चाल चलन ठीक नहीं है। चाल चलन दूसरा शब्द है। याद रखो, हम धर्मी बनने की प्रक्रिया में हैं। आज यीशु मसीह आपको धर्मी बनाएंगे। बनना चाहते हो? धर्मी वो है जिसके पास वचन है, धर्मी वो है जिसके पास अच्छा चाल चलन है, धर्मी वो है जिसके साथ प्रेम है, धर्मी वो है जिसके साथ पवित्रता ही है। आपको कहना नहीं पड़ेगा प्रभु मेरे अंदर है क्या, वो ऑलरेडी है, वो आपके साथ है। दूसरे शब्दों में लिखा चाल चलन। हमारी जिंदगी का जो चाल चलन है वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है आत्मिक क्षेत्रों में। क्योंकि याद रखें, अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए, अगर हम परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के स्वभाव में अगर बलवान नहीं हुए, तो कोई सांप है जो डसने के लिए इंतजार कर रहा है, दुष्ट है जो आपको डसने का इंतजार कर रहा है। बीमारियां सांप के तौर पर हैं, समस्याएं सांप के तौर पर हैं, जो आपको डसना चाहती हैं, जो आपको गिराना चाहती हैं, आपको मिटाना चाहती हैं। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे पास आ गया हूं वचन के रूप में। अब उसमें हमें ख्याल करना पड़ेगा, क्या ये चीजें कैसी होनी चाहिए। हमारे पास वचन आ गया, अब वचन बलवान कैसे बनेगा? ये वचन हमारे अंदर आ गया, ये शक्तिशाली कैसे बनेगा? उसमें लिखा हुआ है चाल चलन। वो चाल चलन क्या वो परमेश्वर के स्वभाव के जैसे है? याद रखना इस बात को, हम घरों में रहते हैं, अपने परिवारों में रहते हैं, पर क्या हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन पर स्थिर रख पा रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियजनों। ये जो हमारा जिंदगी का जो चाल चलन है, अगर ये परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के भय में यीशु जैसा चाहते हैं, अगर वैसा नहीं है, तो उस सांप का जहर आपके परिवार में काम कर सकता है। क्योंकि आप तैयार नहीं हो। आपके पास वचन तो आ गया, पर वो वचन ताकतवर कैसे बने? वो सीधा सीधा कहता है कि चाल चलन। हमारा चाल चलन, हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है। हम उन सही बातों को गलत साबित करने में लगे, किसी को गिराने में हम लगे, किसी को हम उलझाने में लगे, किसी की जमीन लेने में लगे, किसी को मार डालने में लगे। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे अंदर तभी चमकेगा, तभी उस सांप के जहर को खत्म करेगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन सही दिशा में होगा। ये एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, वो एक दिन में हम नहीं कर सकते।
किसी बहन ने अभी गवाही दिया, मैं नशा करती थी, और मैं अब ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी गवाहियों को देने के लिए सामने आ रहे हैं। याद रखना, जितना खुलकर आप गवाही दे सकते हो दो, जितना खुलकर आप गवाही को बोल सकते हो, यहां पे आके बोलो, उतनी ही बड़ी बरकत आपके लिए खुलेगी यीशु मसीह के नाम से। शर्म को खत्म करो। डॉक्टर के पास मरीज पूछेगा क्या मरीज है, क्या आपको तकलीफ है, आप छुपाते हो क्या? सारी चीजें आप खुल के उसे बोलते हो, चाहे वो लेडीज डॉक्टर हो चाहे वो जेंट्स हो। याद रखो, उस पिता के सामने कुछ भी छुपाओ नहीं। अगर उसने आपको हील कर दिया, चंगाई दे दी, किसी ने नहीं जाना, पर बताओ यीशु ने मुझे चंगा किया। मैं इस चीज को देख रहा हूं, अभी लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि कई बहनें अभी गवाहियां दी, मैं शराब पीती थी, कभी कभी मैं शराब पी लेती थी, मैं नशा करती थी। याद रखना, ये गवाहियां उस बहन को ऊंचा उठाएगी जो गवाही दे रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चलो इसको बगल करते हम। देखो दूसरा शब्द क्या लिखा है, चाल चलन। वचन के बाद क्या लिखा हुआ है, चाल चलन। ये जो वचन है ये फायर बनेगा कब, जब आप अपनी जिंदगी को, चाल चलन को सही करोगे। याद रखो, अब आपका उठना और आपका बैठना सबसे महत्वपूर्ण होगा। किसी ने कहा, अरे भाई वो तो जब से प्रभु को जान गई दिखाई नहीं देती, वो बहन कहां रहती है? वो बहन भाई अपने काम को पूरा करके प्रार्थनाओं में बैठती है। हाँ, प्रार्थनाओं में बैठती है। हाँ, वो अपने कामों को पूरा करके, खाना बना करके, लोगों को खाना खिलाकर, बच्चों को स्कूल भेज करके वो बाइबल लेके बैठी हुई है। हो अद्भुत। क्योंकि याद रखो, ये हमारा जो चाल चलन है वो हमें समझ देगा। उस व्यक्ति से बात करने के लिए हमें समझ देगा ये वचन, प्रार्थना हमें समझ देगी। शायद आप कहते होंगे कि हाँ मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, आप कहते होंगे हमें वचन समझ में नहीं आता। या शायद ये याद रखो कि आपका जो डिसीजन है, आपका जो निर्णय है, यदि आप प्रभु के साथ बैठे हुए हो, वो अपनी समझ आपको देगा। डोंट वेरी, चिंता मत करो भाई बहनों, आप ये चिंता मत करो। आपने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, आप अपने पति को खाना खिलाकर ड्यूटी पे जाने दिया, आप घर में बाइबल के साथ बैठी हैं, या आप प्रार्थनाओं में हैं, आप धन्यवाद कर रही हैं और याद कर रही हैं, हे प्रभु आपने उस संडे को, आपने उस फ्राइडे को, शुक्रवार को कौन सा वचन दिया था? हाँ, ये वचन दिया था। हाँ, संडे को ये वचन दिया था, धर्मी व्यक्ति बनने के बाद परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, तो हमें धर्मी बनना है। ओ, हमें धर्मी बनना है। याद रखो, आप जब अपने अंदर इस बात को सोचते हो हमें धर्मी बनना है, तो याद रखो, अगर माता पिता धर्मी बने तो बच्चे को धर्मी बनने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। उनकी जिंदगी में जो चीजें चाहिए परमेश्वर ला के रखेंगे, जो भी जरूरत होगी वो आ जाएगा यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।